जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आज का टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 9 जुलाई 2026 पाकिस्तान नेवी सेलर्स इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस। आज जो मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर के ऊपर एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना, ओके। और ये हमारा एक्सपीरियंस नंबर 2 होने वाला है। ऑलरेडी हमने कल जैसा कि 8 जुलाई से टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, तो कल भी हमने एक एक्सपीरियंस वाली वीडियो शेयर की थी जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वाली वीडियो वॉच नहीं की तो वो वाली वीडियो भी लाजमी जाकर वॉच कर लीजिएगा। और जो हमारा डेली एक्सपीरियंस का टाइम है वो शाम को 7 बजे, ठीक है। डेली हम इंशाल्लाह जो एक्सपीरियंस होगा वो शाम को 7 बजे शेयर किया करेंगे। और ये जो हमारी एक्सपीरियंस वाली सीरीज़ है, इनमें जो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, हर ब्रांच के यहाँ पे एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा रहे हैं, ओके। तो आपने ये वाली वीडियो भी एंड तक वॉच करनी है और पिछली वाली वीडियो भी जाकर आपने लाजमी से वॉच कर लेनी है। इसके अलावा हमने 21 वीडियोज़ और भी अपलोड की थी, जिसमें हमने जो प्रिपरेशन की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसमें 21 वीडियो हमने अपलोड किए हैं। तो वो वाली सारी वीडियोज़ भी आपने जाकर लाजमी से वॉच कर लेनी है। बाकी जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर के ऊपर आपने मैसेज करना है, नंबर सेव करके ही मैसेज करना है, ठीक है। नंबर सेव करके मैसेज करेंगे, स्मार्ट एकेडमी के नाम से सेव कर लें या फिर फरहान के नाम से सेव कर लें, तो जैसा आपको अच्छा लगे वही उस नाम से आपने सेव करके ही मैसेज करना है, ताकि व्हाट्सअप को लगे कि हम एक दूसरे को जानते हैं। अदरवाइज़ व्हाट्सअप नंबर बैन कर देता होता है। अभी अगेन जो है हमारा व्हाट्सअप नंबर बैन हुआ है। तो चलते हैं जी, अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाजमी से, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपने उसको भी लाजमी से जाकर फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी हम एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करते रहते हैं। चलते हैं जी, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स अर्थक्वेक। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अर्थक्वेक्स मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखें ऑप्शंस है हमारे पास, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, सीस्मोग्राफ या फिर हाइड्रोमीटर। तो देखें इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास सीस्मोग्राफ, ठीक है, सीस्मोग्राफ। अच्छा, इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यू शेयर करेंगे। कल वाली वीडियो में हमने 28 एमसीक्यू शेयर किए थे और इसमें 30 एमसीक्यू शेयर करेंगे। वैसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से हम कम जो है ना एमसीक्यू शेयर करते होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ बनते हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो ये हैं कि अर्थक्वेक की स्टडी के बारे में पूछा जाता है कि जो ऐसी कौन सी ब्रांच है, ऐसी कौन सी स्टडी है जिसमें अर्थक्वेक्स को स्टडी किया जाता है। तो वो हमारे पास क्या होती है जी, हमारे पास उसको कहते हैं सीस्मोलॉजी, ठीक है। जैसे ये सीस्मोग्राफ है ना, ये अर्थक्वेक्स मेजर करने वाला जो उसकी डेप्थ होती है, जो भी होता है, उसको मेजर करने के लिए जो आला यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसको सीस्मोग्राफ बोला जाता है। और जो स्टडी होती है अर्थक्वेक्स की, उसको क्या बोला जाता है, उसको सीस्मोलॉजी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने सब एमसीक्यूज़ लाजमी अच्छे से याद करके जाने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, पाकिस्तान लार्जेस्ट सिविल अवार्ड इज़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड कौन सा है। हिलाल इम्तियाज़, निशान पाकिस्तान, सितारा इम्तियाज़ या फिर तमग़े इम्तियाज़। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास निशान पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान का जो सिविल सबसे बड़ा अवार्ड है वो कौन सा है जी, निशान पाकिस्तान है। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है, फ़ौजी अवार्ड है, जिसको मिलिट्री अवार्ड भी हम कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या है जी, वो है जी निशान हैदर, ठीक है। सिविल अवार्ड सबसे बड़ा कौन सा है, निशान पाकिस्तान, और जो मिलिट्री अवार्ड है सबसे बड़ा वो कौन सा है जी, वो निशान हैदर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 31, फिश इज़ टू सबमरीन दैन बर्ड इज़ टू। ये हमारे पास इंटेलिजेंस का एमसीक्यूज़ है। ऊपर वाले दोनों एमसीक्यूज़ हमारे पास एकेडमिक के थे। तो देखें, फ़िश इज़ टू सबमरीन, फ़िश का ताल्लुक बताएगी जी सबमरीन से। इसको ये एनालॉजी का एमसीक्यूज़ है, इसको किस तरह से रिलेट किया गया है। जैसे देखें, फ़िश जो है ना पानी के अंदर होती है, सेम ऐसे ही है कि सबमरीन भी पानी के अंदर ही होती है, ठीक है। देन बर्ड इज़ टू, तो बर्ड का ताल्लुक किस से होगा, कार से होगा, एरोप्लेन, शिप या फिर ट्रेन। तो बर्ड जो है वो हवा में होता है, और हवा में क्या होती है जी, एरोप्लेन होता है। तो बर्ड का ताल्लुक किससे होगा जी, एरोप्लेन से होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 32, नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है जी? रोज़, जासमीन, सनफ्लावर या फिर टुलिप। तो देखें जो पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है, कौमी फूल है, ये हमारे पास कौन सा होता है जी? जासमीन, जिसको चंबेली बोला जाता है, चंबेली का फूल जो होता है, ये पाकिस्तान का कौमी फूल है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 33, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक या फिर नील्स बोहर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। इसी तरह से प्रोटॉन का भी पूछा जाता है और न्यूट्रॉन का भी पूछा जाता है। ठीक है, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया। ओके, ये सारे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 34, IMF स्टैंड्स फॉर, IMF की फुल फॉर्म क्या है जी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मार्केट फोरम, इंडियन मॉनेटरी फंड या फिर इंटरनेशनल मनी फेडरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 35, मॉडर्न पीरियडिक टेबल स्टेट्स दैट, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या है जी? वो क्या, उसका क्या मतलब, उसका कानून क्या है, वो क्या कहती है जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है? प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन एटॉमिक मास, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मुख्तलिफ एटम्स की, वो क्या हैं जी? एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। पीरियडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक फंक्शंस के पीरियडिक नंबर के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं कि, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिपेंड्स ऑन न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, या फिर डिपेंड्स ऑन वैलेंसी, या फिर वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। जो इसके एटॉमिक नंबर के फंक्शंस हैं पीरियडिक टेबल के, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है, जो न्यू पीरियडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 36, कराची इज़ इन विच डायरेक्शन फ्राम इस्लामाबाद। कराची जो है ना ये इस्लामाबाद की कौन सी डायरेक्शन में आता है? इस्लामाबाद साउथ, ईस्ट, वेस्ट या फिर नॉर्थ। तो ये मैं आपको मैप पे चल के समझाता हूँ, वहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा और फिर आपको कभी भूलेगा भी नहीं। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया जो है ना ये हमारे किस साइड में आता है जी? इंडिया हमारे ईस्ट में आता है। तो ये देखें, ये है जी हमारे पास पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान, और ये है जी हमारे पास ईस्ट में इंडिया है, और जो वेस्ट में है, वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, और इसके अगर साथ देखें तो पाकिस्तान के जो नॉर्थ में आता है वो चाइना आता है। ये हमारे पास यहाँ पे सारा ये चाइना ही है। ठीक है, इधर क्या है जी? सारा चाइना है। और उसके बाद ये देखें इधर हमारे पास आ जाता है जी अरेबियन सी। अरेबियन सी किस में आता है जी? वेस्ट साइड में आता है। तो ये डायरेक्शंस भी आपको समझ आ गए होंगे कि कौन सी कंट्री किस साइड में आती है। ओके, अगर इसके बाद हम बात करें जो हमारा क्वेश्चन था उसके ऊपर अगर हम वापस आते हैं तो यहाँ पे आपको इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास इस्लामाबाद आ रहा है, और ये है जी हमारे पास कराची। ठीक है, अब हमारे पास इंडिया जो है ना ये किस में है जी? ईस्ट साइड में है। कराची जो ये हमारे पास इधर क्या है जी? अरेबियन सी है। ठीक है, इधर क्या है जी? हमारे पास अरेबियन सी है। अरेबियन सी किस तरफ आता है जी? अरेबियन सी हमारे पास साउथ में आता है। और जो इस्लामाबाद होगा, इस्लामाबाद किस तरफ है? जो देखें कराची अब साउथ में है, तो कराची से हम जब इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तो हम किस तरफ जाएंगे जी? नॉर्थ साइड की तरफ जाएंगे। अगर इस्लामाबाद से कराची आया जाएगा तो फिर क्या होगा जी? हम साउथ की तरफ आएंगे। अगर इस कराची से इस्लामाबाद जाएंगे तो हम क्या होगा जी? नॉर्थ की तरफ जा रहे होंगे। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा? जो हमारे पास क्वेश्चन था, कराची इज़ इन विच डायरेक्शन फ्राम इस्लामाबाद। अब यहाँ से इस्लामाबाद का पूछा गया है कि इस्लामाबाद से जो ना कराची किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में आ रहा है जी? साउथ, ईस्ट, वेस्ट या फिर नॉर्थ। दी हमारे पास आता है जी साउथ में आता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाकी इसके साथ साथ जो कंट्रीज़ की डायरेक्शन पूछी जाती है कि इंडिया पाकिस्तान की कौन सी डायरेक्शन में है, चाइना कौन सी डायरेक्शन में है, अफ़गानिस्तान कौन सी डायरेक्शन में है, ईरान कौन सी डायरेक्शन में है, सऊदी अरब कौन सी डायरेक्शन में। तो ये सारे मैंने यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं। उम्मीद है कि अब ये चीज़ें आपको नहीं भूलेंगी।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। अमोनिया इज़ रिटन एज, अमोनिया को जो अमोनिया का फार्मूला पूछा गया है यहाँ पे। ये हमारे पास केमिस्ट्री का एमसीक्यूज़ है, एकेडमिक पार्ट में ये वाले एमसीक्यूज़ आते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें अमोनिया का फार्मूला क्या है जी, NH2 NH3 NO2 या फिर HNO3। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास NH3, ये अमोनिया का फार्मूला है। और NH4 ये किसका है जी, ये हमारे पास अमोनियम का फार्मूला है। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए, अमोनियम के भी आने चाहिए। तो फार्मूलाज सारे आपको आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। पाकिस्तान लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जी, चागी, खुजदार, डेरा बुगटी या फिर खींच। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास चागी। ठीक है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जी, चागी है। अच्छा, ये चागी कहाँ पे है, चागी हमारे पास आता है जी बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पे, यहाँ पे देखें ये हमारे पास इधर ये जो ना इस तरफ सिंध है, इस तरफ हमारे पास क्या है जी, ये सारा बलूचिस्तान है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सारा क्या है जी, बलूचिस्तान है। अगर इधर देखें तो ये हमारे पास आता है जी बॉर्डर पे आता है, कौन से बॉर्डर पे आता है, ये हमारे पास अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे आता है चागी। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं पे है, ये देखें जी, ये हमारे पास अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है। इधर चागी है और इधर ये सारा क्या है जी, ये हमारे पास इस तरफ अफ़गानिस्तान आ जाता है। और ये क्या है जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने अपने एटम बम के तजुर्बा किया था वो भी इसी में किया था, चागी के मकाम पे किया था। ठीक है, कब कहाँ पे किया था, चागी के मकाम पे किया था। और चागी जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ओके, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा स्टूडेंट्स, उससे पहले आपके साथ अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। जो बच्चे नोट्स बाई करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमसे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चा भी कांटेक्ट करेगा आपने नंबर सेव करके ही मैसेज करना है। ठीक है, स्मार्ट एकेडमी के नाम से सेव कर लें या फरहान के नाम से सेव कर लें, जैसे भी। तो आपने नंबर सेव करके ही मैसेज करना है, अदरवाइज़ व्हाट्सअप ब्लॉक कर देता है, फिर आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर सेव करके आपने मैसेज करना है। और जब आप मैसेज करें तो आपने उसमें अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, ताकि हम भी आपका नंबर जो है ना वो सेव कर लें। ठीक है, तो इस नंबर के ऊपर मैसेज करेंगे, आपने उसमें अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है और आपने अपनी पोस्ट बतानी है, ताकि जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएं वो आपकी पोस्ट के हिसाब से प्रोवाइड किए जाएं। और नोट्स जो आपको दिए जाएंगे वो इंशाल्लाह आपके सेंटर के हिसाब से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हों, प्रिपरेशन करना चाहते हो, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। हमारा 10K का टारगेट है, जुलाई में हमने ये कंप्लीट करना है, तो आप लोगों ने हमारा ये टारगेट कंप्लीट करवाना है। इंशाल्लाह ये टारगेट हमारा कंप्लीट होगा जुलाई में। ओके स्टूडेंट्स, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम इज़, अच्छा दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है जी, तरबेला डैम, थ्री गॉर्जेस डैम, असवान डैम या फिर मंगला डैम। तो देखें जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है ये हमारे पास आता है जी थ्री गॉर्जेस डैम। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये कहाँ पे है जी, ये चाइना के अंदर है, चाइना ने ये डैम बनाया हुआ है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम ये कहाँ पे है, चाइना के अंदर है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम भी पूछा जाता है, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है जी, तरबेला डैम है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम जो है ना वो कौन सा है जी, वो है जी हमारे पास वारसाक डैम। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 40। द ग्रीन कलर इन द पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट्स, अच्छा ग्रीन कलर जो है पाकिस्तान का जो झंडा है उसके अंदर जो ग्रीन कलर आता है ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, पीस, मुस्लिम मेजॉरिटी, एग्रीकल्चर या फिर प्रॉस्पेरिटी। तो ये शो करता है जी मुस्लिम मेजॉरिटी। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे आपको सारा इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते होते हैं सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा है जी फ्लैग है और यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना ये वाला हिस्सा क्या है जी, ग्रीन फ्लैग है। और यहाँ पे क्या है जी, ये वाइट वाला हिस्सा है इसका। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना पाकिस्तान का, तो ये क्या चीज़ शो करता है, ये शो करता है जी मुस्लिम मेजॉरिटी को। ये जो ग्रीन वाला पार्ट होगा ये मुस्लिम मेजॉरिटी को शो करता है। और इधर जो ये वाइट फ्लैग है ये क्या मिनॉरिटीज़ को शो करता है। ठीक है,
किसको शो करता है जी? मिनोरिटीज़ को, मतलब जो गैर मुस्लिम लोग हैं, नॉन मुस्लिम जो हैं, कुछ ज़्यादातर मुसलमान हैं, इस वजह जो जहाँ पे बड़ा हिस्सा है वो क्या है जी? वो ग्रीन कलर के, जो कि मुसलमानों को शो करता है। और ये वाला जो वाइट कलर है, वाइट हिस्सा है, ये मिनोरिटीज़ को शो करता है, नॉन मुस्लिम्स को शो करता है, जिनमें बाकी तमाम मज़ाहब के लोग आ जाते हैं, हिंदू, सिख, दूसरे मज़ाहब के जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो जहाँ पे चांद और तारा है, ये पीस और प्रोग्रेस को शो करता है, मतलब तरक्की और अमन को शो करता है। ठीक है, चांद और तारा क्या है जी? पीस और प्रोग्रेस को शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आर। तो असल में देखें यहाँ पे 2 MCQs हैं, ये एक MCQs नहीं है, ये 2 MCQs हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का अलग से MCQs आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का अलग से आता है। तो हमने यहाँ पे एक साथ ही लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे, याद करने में आसानी रहे। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी बतानी है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है मेरे पास 0। ठीक है, और एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है जी? 1 होती है। तो यहाँ पे देखें, इसका राइट आंसर 0 एंड 1 कहाँ पे है जी? ये हमारे पास बी ऑप्शन के ऊपर है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये क्या है जी? एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ हैं। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 42, हु डिज़ाइंड द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो फ्लैग है ये किसने डिज़ाइन किया था? अल्लामा इकबाल, अमीरुद्दीन किदवाई, लियाकत अली ख़ान या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी अमीरुद्दीन कुदवाई। ठीक है, किसने डिज़ाइन किया था जी? अमीरुद्दीन कुदवाई ने डिज़ाइन किया था। पाकिस्तान का जो ये अभी मौजूदा फ्लैग है ये अमीरुद्दीन कुदवाई ने डिज़ाइन किया था। और जो पाकिस्तान का नाम है ये किसने सजेस्ट किया था? चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, कब किया था? 1933 में किया था। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 43, रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू। जो खून का रेड कलर होता है, जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, तो ये किस वजह से होता है? ये प्लाज्मा की वजह से होता है, हेमोग्लोबिन इसको दूसरा नाम आयरन भी बोला जाता है, प्लेटलेट्स की वजह से या फिर वाइट ब्लड सेल्स की वजह से। तो ये किस वजह से होता है जी? हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड है ये रेड होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 44, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया? तो ये देखिए, मैं ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रॉन का MCQ था, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। यहाँ पे प्रोटॉन का भी पूछा गया था, न्यूट्रॉन का भी पूछा गया था। इसके अलावा हाइड्रोजन और जो दूसरा है नाइट्रोजन, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे देखें, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन या फिर डाल्टन। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, करेंसी ऑफ श्रीलंका इज़। श्रीलंका की करेंसी कौन सी है जी? टक्का, रुपी, श्रीलंकन रुपी या फिर डॉलर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी श्रीलंकन रुपी। ठीक है, श्रीलंकन रुपी, ये हमारे पास इसका राइट आंसर। ये किसकी है जी? श्रीलंका की करेंसी है। और इसी तरह से श्रीलंका का कैपिटल भी पूछा जाता है। काफ़ी सारे मैंने आपके साथ वो PDF शेयर किया हुआ है सारा का सारा, जिसमें कैपिटल और करेंसीज से रिलेटेड MCQs हैं। वैसे आपको जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह से जो टेस्ट आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम जो टेस्ट है वो नोट्स में से ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, उस तरह से ही आपने मैसेज करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे जी? लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली जिन्ना, सिकंदर मिर्ज़ा या फिर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की क्या थे जी? पहले गवर्नर जनरल थे। इसी तरह से 4 गवर्नर जनरल गुजरे हैं जी पाकिस्तान के, चारों का आपको पता होना चाहिए। पहले 4 वज़ीर आज़म का आपको पता होना चाहिए। पहले 4 जो प्रेसिडेंट्स हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, विच कंट्री लाइज टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी कंट्री आती है? तो ये देखिए, ये मैंने अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी कंट्री आती है। तो अगेन अगर हम यहाँ पे इसको करें
हमारे पास जो इंडिया है ये आपने इस तरह से रखना है कि आपको जो आपके ईस्ट में है ना वो इंडिया आ रहा हो। ये देखें यहाँ पे हमारे पास इंडिया है, ये हमारे पास पाकिस्तान है, यहाँ पे हमारे पास अफ़गानिस्तान है, और यहाँ पे ये हमारे पास जो है ना चाइना है। ये सारा का सारा ये हमारे पास कहाँ क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास चाइना है, और इस तरफ हमारे पास सऊदी अरब है, सॉरी अरेबियन सी है, और यहाँ पे देखें ये हमारे पास यहाँ पे ईरान है। तो जो नॉर्थ में पूछा गया है, पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी कंट्री आती है, तो पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना आता है। ठीक है, नॉर्थ में क्या है जी, चाइना है। पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, और नॉर्थ में हमारे पास चाइना है, साउथ में अरेबियन सी है, और ये जी हमारे पास इधर थोड़ा टेढ़ा हो के यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास ईरान आता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये आपने सारे याद रखने हैं कि कौन सी कंट्री कौन सी डायरेक्शन में आ रही है पाकिस्तान की। ठीक है, कौन सी आ रही है जी, नॉर्थ में कौन सी कंट्री आ रही है जी, चाइना आ रहा है। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा जी, चाइना बनेगा, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। इफ़ फादर इज़ कोडेड एज REHTAF देन मदर इज़ कोडेड एज। अच्छा देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला MCQs है जी, हमारे पास इंटेलिजेंस का MCQs है। इसमें फादर को ना इस तरह से कोड किया गया, मतलब उलट लिख दी गया। F देखें यहाँ पे पहले था, यहाँ पे लास्ट में चला गया। A देखें दूसरा नंबर था, तो इधर से आखिर में दूसरा नंबर आ गया, मतलब बिल्कुल उलट कर दिया गया। जो आखिर में था, जैसे कि देखें R आखिर में था तो R को पहले लिख दिया गया, R से पहले E था, इधर R के बाद फिर उसके बाद H था, H लिख दिया गया, फिर T, फिर A, फिर F, मतलब इस तरह से उलट करके लिख दिया गया। अब देखें हमारे पास मदर है, जब हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, सबसे पहले हम आखिरी वाला लिखेंगे R, उसके बाद क्या लिखेंगे जी, E लिखेंगे, फिर H लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, फिर O, फिर M। ये हमारे पास क्या बनेगा जी, ये हमारे पास मदर का कोड बनेगा। मदर इज़ कोडेड एज, ये हमारे पास A ऑप्शन के ऊपर मौजूद है, A ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 49। फैसल मास्क वाज बिल्ट बाय, फैसल मस्जिद जो है ना, फैसल मास्क ये किसने बनाई थी या किसने बनवाई थी? किंग सलमान, किंग फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़, शाह फैसल II, या फिर किंग अब्दुल्ला। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ है। फैसल मस्जिद किसने बनवाई थी जी? किंग बादशाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बनवाई थी। ओके, और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है वो भी यही है, फैसल मास्क, और ये कहाँ पे है जी, ये इस्लामाबाद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। फर्स्ट निशान हैदर वाज अवार्डेड टू, पहला जो निशान हैदर है ये किसको दिया गया था? अच्छा, मैंने आपको निशान हैदर के बारे में क्वेश्चन बताया था कि निशान हैदर क्या है जी, हमारे पास सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है, मिलिट्री अवार्ड है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है जी, मिलिट्री अवार्ड है। सबसे पहला जो निशान हैदर था वो किसको दिया गया था? मेजर अजीज़ भट्टी, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, राशिद मिनहास, या फिर सवार मोहम्मद हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास किसको दिया गया था जी, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद। ठीक है, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को दिया गया था, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 51। इफ़ I इज़ टू J, इफ़ I इज़ टू G। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे उलट काम किया गया है, I इज़ टू G, I का तो लोग G से बताया गया है। I से पहले क्या होता है जी, I से पहले H होता है, H से पहले G होता है, मतलब हमने उस पीछे की तरफ आना है और एक अल्फ़ाबेट छोड़ना है, उसके पीछे वाला हमारे पास उसका आंसर होगा। अब इसी तरह से अगर हम M को देखें, M से पहले क्या होता है जी, L होता है, LM होता है। ठीक है, अब L हमने नहीं लिखना, L से पहले क्या होता है, KLM होता है। ठीक है, तो L से पहले क्या होता है जी, K होता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा जी, K बनेगा। M इज़ टू K, I इज़ टू J, I इज़ टू G, देन M इज़ टू K, A ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 52। लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक कौन सी है जी? किंजर लेक, मंछर लेक, हना लेक, या फिर सैफुल मलूक। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास मंछर लेक। ठीक है, मंछर लेक ये हमारे पास क्या है जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक है, और ये कहाँ पे है जी, ये सिंध में है। इसी तरह से और हम स्कूल आते हैं कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसनूई आर्टिफिशियल जो लेक है वो कौन सी है। इसी तरह से एक आता है कि नेचुरल वाटर लेक, वो कौन सी है, साफ़ पानी वाली। तो ये दोनों सिंध के अंदर ही हैं। आपने इन दोनों को जो है लाजमी देख के जाना है। जैसा कि यहाँ पे देखें मंछर लेक का पूछा गया है, तो हो सकता है कि आपके पास मंछर लेक का भी आ जाए, हो सकता है कि आपके पास
किंजर लेक का भी पूछा जाए। ओके, नेक्स्ट टाइम स्कूल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, नेवी इज़ टू सेलर एज आर्मी इज़ टू। अच्छा, यहाँ पे देखिए नेवी इज़ टू सेलर, नेवी का ताल्लुक सेलर से बताया गया है। नेवी का जो सिपाही होता है उसको सेलर कहते हैं। मतलब नेवी का सबसे छोटा जो ओहदा है वो क्या है जी, हमारे पास सेलर होता है। और एज आर्मी इज़ टू, तो आर्मी का सबसे छोटा ओहदा क्या है जी, सेलर, सोल्जर, पायलट या फिर ऑफिसर। तो क्या होता है जी, आर्मी की जो सबसे छोटा आर्मी का जो सिपाही होता है उसको सोल्जर बोला जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन पंजाब। पंजाब के टोटल कितने अजला हैं जी, 36, 38, 41 या फिर 45। तो जो न्यू डेटा है उसके मुताबिक जो पंजाब के अजला हैं वो कितने हैं जी, 45 अजला हैं। अच्छा, कल मैं इसका जो है ना सब पंजाब की मैंने आपको अजला बताए थे सबके, तो ये जो ना हमारे पास चीज़ वो जो कल मैंने आपको बताया था वो पुराने डेटे के मुताबिक थे। नए डेटे के मुताबिक क्या हैं जी, पंजाब के 42 अजला हैं, सॉरी 45 अजला हैं, 45। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 55, विच इज़ डिफरेंट। इनमें से कौन सा डिफरेंट है जी, फादर, मदर, डॉटर या फिर अंकल। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास अंकल। ठीक है, अंकल हमारे पास दूसरे रिश्तेदारों में आ जाता है, लेकिन ये फादर, मदर, डॉटर ये एक ही फैमिली का हिस्सा होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो अंकल है वो दूसरी फैमिली का हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 56, सोलर सिस्टम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। अच्छा, सोलर सिस्टम थ्योरी जो है ना ये किसने दी थी, गलीलियो ने, न्यूटन, निकोलस कोपरनिकस या फिर केपलर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस ये इसका राइट आंसर है। सोलर सिस्टम थ्योरी किसने दी थी जी, निकोलस कोपरनिकस ने दी थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 57, नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इन विंटर। पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट कौन सा है जी, विंटर में यहाँ पे पूछा गया है। कल ही मैंने ये चीज़ आपको क्लियर की थी कि पाकिस्तान का जो नेशनल फ्रूट है जो मैंगो है वो क्या है जी, समर में वो नेशनल फ्रूट होता है। और जो विंटर का नेशनल फ्रूट है वो गुआवा होता है। तो यहाँ पे आज विंटर के रिलेटेड हमसे पूछा गया कि विंटर के अंदर पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट कौन सा है जी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास गुआवा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, और अगर मेंशन नहीं होता कि विंटर या समर मेंशन नहीं होता, देन आप वहाँ पे मैंगो यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक या फिर बोर ने। तो न्यूट्रॉन का इसका राइट आंसर है जी जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक ने जो है ना ये न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। जे थॉमसन ने क्या है जी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया और जेम्स चैडविक इसने क्या है जी, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। ओके, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सब एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। जितने भी एमसीक्यूज़ आज मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर के ऊपर रिपीट हो रहे थे, बार बार पूछे गए हैं, वो सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पे आपके साथ शेयर किए हैं। और आज जो ना हमने इस वीडियो में 30 एमसीक्यूज़ शेयर किए हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने 28 एमसीक्यूज़ शेयर किए थे। तो वो कल वाली वीडियो भी आपने वॉच करनी है, ये वाली वीडियो भी आपने नीचे कमेंट में अब डन लिख देना है, आपने वीडियो पूरी वॉच कर ली है। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारी जो डेली वीडियो होती है उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।